ओके, हाय ऑल, आई एम अमित ध्यानी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज करवा रहा था और मैं क्वेश्चन नंबर कितने करवा चुका हूँ, 3 करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 करवाने वाला हूँ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स। ठीक है, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो एक्स रूट एक्स है। क्या ये एक्स रूट एक्स है? ठीक है, थोड़ा सा इसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। क्या ये एक्स इंटू रूट एक्स है? इसका मतलब क्या, एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 1/2 है, तो इसका क्या होगा, एक्स की पावर 1 प्लस 1/2 बोलते हैं, एक्स की पावर क्या जाएगा 3/2 हो जाएगा ना। तो एक्स इंटू रूट एक्स को मैं एक्स की पावर 3/2 भी लिख सकता हूँ ना। तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स की पावर 3/2। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना इसका, डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स की पावर 3/2। ठीक है भाई, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करना। देखो अब यहाँ पे डेरिवेटिव है साइन इनवर्स ऑफ दिस, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग। आपको पता होना चाहिए यार डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, क्या होता है साइन इनवर्स ऑफ समथिंग का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स समथिंग का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√1 माइनस समथिंग स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। प्लीज ध्यान दो, ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ समथिंग का। तो मतलब वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। साइन इनवर्स ऑफ समथिंग क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, है ना। अगर यहाँ पे एक्स होता तो यहाँ पे भी एक्स होता, यहाँ भी एक्स होता, सिंपल है। ठीक है, ये फॉर्मूला है ना। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ। देखो साइन इनवर्स, देखो अगर आप ध्यान दो तो ये समथिंग की तरह काम करेगा नहीं करेगा, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, है ना। समथिंग ये क्या है, समथिंग है। हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत बार कर रखे हैं, है ना, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं। साइन इनवर्स ऑफ समथिंग क्या होगा फॉर्मूला बताओ, 1/√1 माइनस समथिंग स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। समथिंग क्या है, एक्स की पावर 3/2, एक्स की पावर 3/2। समझ आ रहा है? तो देखो 3/2 है ना, तो ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, तो क्या हो जाएगा 3 बचेगा सिर्फ, है ना। तो 1/√1 माइनस एक्स क्यूब बचेगा। ये क्या, एक्स की पावर 3/2 है ना, तो मतलब सॉरी समथिंग की पावर कुछ है, समथिंग की पावर। तो इसका भी फॉर्मूला बताया था मैंने। क्या फॉर्मूला बताया था इसका, फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स, है ना। लास्ट क्लास में भी करा था ना कि समथिंग की पावर एन है, तो क्या होता है फॉर्मूला, समथिंग की पावर एन का पावर आगे आ जाती है, पावर में से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, देन डेरिवेटिव होता है किसका, समथिंग का। याद है ना, समथिंग की पावर एन, पावर आगे पावर में से माइनस एंड देन डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। सेम वही देखो, एक्स की पावर 3/2 है, एक्स की पावर क्या है 3/2, तो समथिंग है जिसकी पावर 3/2 है ना, एक्स की पावर 3/2, समथिंग की पावर कुछ है, समथिंग की पावर कुछ है, तो क्या होगा बोलो, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3/2 माइनस 1, देन डेरिवेटिव हो जाएगा किसका, समथिंग का। समथिंग क्या है, एक्स है। डीएक्स से डीएक्स कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 3/2 बचेगा, √1 माइनस एक्स क्यूब बचेगा, देन क्या बचेगा 3/2 माइनस 1, दो 2 एलसीएम लेके 3 माइनस 2/2, 3 माइनस 2 मतलब ये क्या बचेगा, एक्स की पावर 1/2 बचेगी। एक्स की पावर 1/2 मतलब वही √n, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/2, और कुछ तो नहीं बच रहा ना, 3/2 पूरे को एक से लिख दिया, एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, आई होप चीज समझ आई होगी। क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाय √2x प्लस 7। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना। कैसे करेंगे, देखो साफ दिख रहा है यहाँ पे, क्या लग रहा है, क्वेश्चन रूल लग रहा है, तो यहाँ पे क्या लगा दो आप, सिंपल क्वेश्चन रूल लगा दो, है ना। तो यार डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल पता है ना आपको। क्या करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर एज इट इज, है ना। चलो पता होना चाहिए यार फॉर्मूला, है ना। क्वेश्चन रूल तो बहुत बेसिक है ना। अब ये कॉस इनवर्स समथिंग, अब देखो किसका डेरिवेटिव करना है, देखो हमें कॉस इनवर्स x/2 का डेरिवेटिव करना है। किसका डेरिवेटिव करना है बोलो, कॉस इनवर्स x/2 का डेरिवेटिव करना है ना। तो यार फॉर्मूले पता होने चाहिए, दो फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए यार। कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग,
कॉस इनवर्स समथिंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेम साइन इनवर्स समथिंग वाला ही होता है ना, मैंने लिखा है ना साइन इनवर्स समथिंग वाला होता है सेम, बस प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ जाता है। सेम क्या होता है, कॉस इनवर्स समथिंग क्या है, -1 अपन में √1 माइनस समथिंग स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव समथिंग, सिंपल सेम एक्स वाला साइन एक्स वाला साइन इनवर्स वाला ही होता है, बस प्लस की जगह क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है ना। अगर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ पे अगर x/2 तो यहाँ पे भी क्या आएगा, x/2 आएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला मैंने समझाया पढ़ाया था रूट ऑफ समथिंग का, कि रूट के अंदर अगर कुछ है तो रूट के अंदर कुछ आता है तो क्या फॉर्मूला था, 1/2 रूट ऑफ समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। सिंपल क्या बताया था मैंने कि रूट ऑफ समथिंग, कि रूट के अंदर अगर कुछ आ जाए तो क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 रूट ऑफ समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, मतलब ये डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। ये इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था, प्लीज़ आप एक बार वो रेफर कर लेना अगर आपको ये डाउट है इसमें तो। ठीक है, तो देखो कॉस इनवर्स x/2 का डेरिवेटिव, तो सिंपल मैं ये वाला लगा दूँ, क्या क्या होता है फॉर्मूला, -1 अपॉन में √1 माइनस समथिंग का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, समथिंग क्या है, x/2 समझ आ रहा है। फिर √2x + 7 ऐसे लिख दो माइनस, अब क्या है 2x + 7 का डेरिवेटिव करना है, 2x + 7 मतलब भाई रूट के अंदर कुछ है, रूट के अंदर कुछ है, रूट के अंदर कुछ का डेरिवेटिव क्या, तो बोलो 1/2 रूट ऑफ समथिंग मल्टीप्लाइड बाय d/dx ऑफ समथिंग इंटू जो भी टर्म दे रखी है आपकी बची हुई वो यहाँ आ जाएगी। समथिंग क्या है, 2x + 7 ठीक है, और इसके अपॉन में ये चीज़ तो है, ये मैंने लिखी नहीं यहाँ पे जगह की वजह से, मैं नीचे लिख दूंगा। ठीक है, ओके, dy/dx के लिए भी आ रही है, तो देखो ध्यान दो यार, यहाँ पे कोई मिस्टेक ना हो जाए, -1 अपॉन में ध्यान देना, ये बनेगा x²/4 बनेगा, नहीं बनेगा, और एलसीएम ले लूंगा तो क्या बनेगा बताओ, 4 - x², करेक्ट। और रूट के अंदर 4 आएगा, रूट के अंदर 4 आएगा तो मतलब ऊपर आके ये √4 क्या होता है, 2 जाएगा। समझ आ रहा है 2 कैसा आया, x²/4 आता तो 4 यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने, तो 4 - x² डिवाइड बाय 4 आता तो √4 है, ऊपर आ जाएगा है ना, डिवाइड में तो ऊपर आ जाता है तो 2 आ जाएगा, है ना। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय dx/2, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, x/2 तो 2 का उसका 2 तो बाहर आ जाता है, तो बचेगा dx/dx से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1/2 इंटू में √2x + 7 √2x + 7। यार एक थोड़ा सा मुझे मल्टीप्लाई और x का साइन थोड़ा सही करना पड़ेगा, वरना कई बार कन्फ्यूजन हो जाए। 1 अपॉन में क्या चाहिए ये 2 √2x + 7 देन 2x + 7 है, तो 2x का डेरिवेटिव तो क्या होगा 2 होगा, है ना, 7 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू कॉस इनवर्स x/2, है ना। और इसके नीचे तो ये चीज़ चल ही रही है, स्क्वायर देखो स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2x + 7 बचेगा। 2x + 7 को अलग अलग ले लूँ क्या, थोड़ा सा इसकी कहानी खत्म कर दें, 2 से 2 कटेगा, √2x + 7, देखो इस चीज़ को लिख रहा हूँ मैं, और बाहर माइनस है, √4 - x² भी है, 2x + 7 को अलग अलग लिख दिया अगर मैंने, 2x + 7 माइनस 2 से 2 कटा, कॉस इनवर्स x/2, ये तो है ही, तो मैंने क्या किया 2x + 7 को इसके साथ लिख दिया और 2x + 7 को दोनों के साथ डिवाइड, तो दोनों से डिवाइड में लगा दिया, तो एक तो ये आ गया, इसके साथ यहाँ भी लिख दिया 2x + 7, तो होगा क्या, देखो यहाँ पे 2x + 7 की पावर क्या है 1/2 है, यहाँ पे 2x + 7 की पावर क्या है 1, तो क्या आएगी, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, देखो 2x + 7, तो ये रूट है, रूट मतलब 2x + 7 की पावर 1/2, यहाँ 2x + 7 की पावर 1 है, तो -1, ये ऐसे आएगा 2x + 7 की पावर 1/2, 2x + 7 की पावर 1, और ये मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगी पावर, 2x + वहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगी, यहाँ होगी, देखो 1/2 - 1 क्या होता है, माइनस का 1/2, और माइनस का 1/2 मतलब 1/√x, है ना, मतलब 1/रूट में जाएगा, है ना, तो ये आएगा 4 - x², x ऐसे नहीं बनाओ यार, 2x + 7 माइनस कॉस इनवर्स x/2, आई होप चीज़ें समझ आ रही होगी, 2x + 7 पावर 3/2, ठीक है, आई होप चीज़ें समझ आ रही होगी यार। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।